साल 2014 की बात है। सीट शेयरिंग को लेकर रामविलास पासवान और उनके बेटे चिराग 3 महीने तक राहुल गांधी से मिलने की कोशिश करते रहे, लेकिन उन्हें 1 सेकंड का भी समय नहीं दिया गया। इसके बाद बिहार के कांग्रेस महासचिव सीपी जोशी के घर 2 मीटिंग हुई, लेकिन बेनतीजा रही। पासवान गुस्से में जोशी के घर से बाहर निकल आए। चिराग ने धीरे से अपने पिता के कान में कहा, अब हमें भी एनडीए से बात कर लेनी चाहिए। तिलमिलाए रामविलास ने जवाब दिया, मैं जहर पीना पसंद करूंगा, लेकिन बीजेपी के साथ नहीं जाऊंगा। आज जानिए अपने आप को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हनुमान कहने वाले चिराग पासवान के बारे में। चिराग पासवान रामविलास पासवान के दूसरी पत्नी अविनाश कौर के बेटे हैं। चिराग एक्टर बनने की चाहत में 2011 में मुंबई चले गए। उनकी पहली और आखिरी फिल्म मिले न मिले हम बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। 2013 में चिराग दिल्ली लौट आए और पार्टी का काम देखने लगे। कुछ ही दिनों में चिराग को एलजेपी के पार्लियामेंट्री बोर्ड का अध्यक्ष बना दिया गया। पार्लियामेंट्री बोर्ड के अध्यक्ष बनने के बाद चिराग पार्टी के हर फैसले में अहम रोल निभाने लगे। चुनावी रैलियों और मीडिया में भी जाने लगे। 2014 में एनडीए नरेंद्र मोदी के चेहरे पर लोकसभा चुनाव लड़ रही थी। वहीं यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस यानी कि यूपीए में भगदड़ मची हुई थी। रामविलास भी उस वक्त यूपीए का ही हिस्सा थे, लेकिन सीट शेयरिंग को लेकर वे नाराज चल रहे थे। जब उनकी नहीं सुनी गई तो चिराग ने कहा कि हमें एनडीए के बारे में सोचना चाहिए। रामविलास ने कुछ देर सोचा, फिर कहा, मैं तुम्हें 30 दिन देता हूँ, लेकिन शर्त भी रखी कि चिराग को अकेले बीजेपी से बात करनी होगी। जब तक सब तय न हो जाए, पब्लिक में किसी बीजेपी नेता के साथ चिराग पासवान दिख नहीं सकते। उधर बीजेपी के राजनाथ सिंह को इस पूरे मामले की जानकारी थी। उन्होंने बिहार बीजेपी के 3 नेता शाहनवाज हुसैन, राजीव प्रताप रूडी और रविशंकर प्रसाद को आगे किया। इस तिकड़ी ने चिराग और उनके चाचा पशुपति पारस के साथ गुपचुप तरीके से मीटिंग की और लोक जनशक्ति पार्टी यूपीए से अलग होकर एनडीए में शामिल हो गई। 2014 में एलजेपी 7 सीटों पर चुनाव लड़ी और 6 सीटों पर जीत हासिल की। इस जीत ने चिराग को पिता रामविलास के उत्तराधिकारी की रेस में चाचा पशुपति और पार्टी के तमाम नेताओं से कई आगे लाकर खड़ा कर दिया था। 2019 में भी चिराग जमुई सीट से चुनाव लड़े और फिर सांसद बने, लेकिन पार्टी में फूट पड़ती जा रही थी। एलजेपी के राष्ट्रीय महासचिव सत्यानंद शर्मा ने अनिल कुमार पासवान और कोषाध्यक्ष रमेश चंद्र कपूर को साथ लेकर रामविलास से बगावत कर दी। उन्होंने अलग पार्टी बनाई जिसका नाम दिया एलजेपी सेक्युलर। 2019 में दिल्ली में रामविलास पासवान के घर पर एलजेपी की राष्ट्रीय कमेटी की मीटिंग हुई। इसमें चिराग को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। हालांकि उनके चाचा पशुपति पारस को ये बात रास नहीं आई। 8 अक्टूबर 2020 को रामविलास पासवान का निधन हो गया। 2020 के ही बिहार विधानसभा चुनाव में 143 विधानसभा सीटों पर चिराग ने कैंडिडेट उतारे, लेकिन जीत सिर्फ 1 पर मिली। चाचा भतीजे के बीच भी विवाद होने लगा था। रामविलास के निधन के 9 महीने बाद पार्टी में तख्ता पलट हो गया। 6 में से 5 सांसदों के साथ पशुपति अलग हो गए। अपने चाचा को मनाने के लिए चिराग बीमारी में उनके घर पहुंचे। 1.5 घंटे इंतजार किया, लेकिन पशुपति उनसे मिलने नहीं आए। अक्टूबर 2021 में पार्टी के बंटवारे को औपचारिक रूप दे दिया गया। चिराग के गुट को लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास और पशुपति के गुट को राष्ट्रीय लोक जनशक्ति नाम दिया गया। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले एनडीए ने चिराग की लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को 5 सीटें दी और 5 ही सीटों पर एलजेपी ने जीत हासिल की। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में चिराग पासवान की पार्टी 29 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। चिराग बिहार के बड़े नेताओं में शामिल हो चुके हैं, साथ ही केंद्रीय मंत्री भी हैं। हाल ही में उनके कई वीडियो वायरल हुए, साथ ही वो सोशल मीडिया सेंसेशन भी बने। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसे और भी खबरों के लिए देखते रहिए, सुनते रहिए और पढ़ते रहिए नेशन मिरर।